नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एट्रोपा बेलाडोना के बारे में जानेंगे। एक ऐसा प्लांट जिसका इस्तेमाल मेनली जो दर्द वाली सूजन होती है उसमें किया जाता है, और इसके अलावा जो हृदय होती है, हृदय की गति अनियमित तरीके से होने लग जाती है, यानी कि हार्ट का जो पाल्पिटेशन होने लग जाता है, या यूँ कहें कि हार्ट का जो रेट है, अरिदमिया आने लग जाता है, एक रिदम में नहीं रहता, उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या फिर बॉडी के एक ऐसा पार्ट्स में जहाँ बहुत ज़्यादा सूजन हो और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जहाँ पर दर्द होता हो, दर्द को ख़त्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका नाम है, हिंदी में इसको सूची के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसको एट्रोपा बेलाडोना के नाम से जानते हैं। इसका गुण देखें तो गुण इसका लघु होता है और रुक्ष होता है। रस देखें इसमें तो ये तिक्त और कटु होता है। वीर देखें तो उष्ण होता है। विपाक देखें तो कटु होता है और प्रभाव देखें तो मादक होता है। यानी कि मादक होने के कारण ये मद प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये हैलुसिनेशन देता है। जैसे कि कोई दारू वारू अल्कोहल का यूज़ करने के बाद जिस तरीके से करने लग जाता है, उस तरीके से ये मादक नेचर का होता है, वैसा फीलिंग दिलाता है ये। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? मेनली कफ वातिक विकारों में करते हैं। कफ वातिक विकारों में क्यों करते हैं? क्योंकि ये गर्म होता है। गर्म होने के कारण वीर इसका उष्ण होता है। उष्ण होने के कारण जो कफ होता है उसको छेदन वेदन यानी कि तोड़ देता है। कफ से होने वाली बीमारियों को ठीक करता है। इसी आधार पे जितने भी घाव होते हैं उसमें मेनली कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है। कफ बढ़ा हुआ होता है और वात बढ़ा हुआ होता है। तो कफ और वात इन दोनों को इसके वीर्य उष्ण होने के कारण इसको नष्ट कर देता है, तोड़ देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि मेंशन है व्रण शोथ, यानी एक ऐसा घाव जिसके अंदर सूजन आ गई हो। ग्रंथि शोथ, यानी कि जिसके अंदर ट्यूमर सा बन गया हो, एक सिस्ट सा बन गया हो, ट्यूमर नहीं बोलेंगे, सिस्ट बन गया हो, बन गया हो और उसमें सूजन आ गई हो, तो उस वाले घाव में। या आमवात में, आमवात यानी कि जहाँ पे रिमेटोइड अर्थराइटिस के नाम से जिसको हम बोलते हैं, आर्य जिसको बोलते हैं, वहाँ पे। और एक गिरधरसी एक डिजीज़ होती है, इसमें या तो इसका लेप लगाते हैं या फिर इसके पत्ती का, या फिर इसका अभ्यंग करते हैं, यानी मालिश करते हैं। एक है कंपशूल, यानी एक ऐसा दर्द जिसमें काँप रहा हो, यानी दर्द से वो काँप रहा हो, इस तरीके से कपकपी वाले दर्द में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेनली वातज रोग है ये। उदर शूल, यानी कि पेट के अंदर अगर दर्द होता हो, पेट के चमड़ी में, पेट के लेयर में दर्द होता है, उसमें। लाला प्रसेक, लाला प्रसेक कहने का मतलब है कि ज़्यादा ही लार टपकना, यानी कि लार निकलना। अगर किसी को ज़्यादा लार निकल रहा हो तो उसमें इसको यूज़ करने से लार ठीक हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हृदय की दुर्बलता में, यानी हृदय जब कमज़ोर हो जाए उसमें, हृदय शूल में यानी हृदय में, यानी हार्ट में पेन हो उसमें, हृदय द्रव यानी कि हार्ट के अंदर पानी जम जाए उसमें, या हृदय का अनियमित स्पंदन यानी हृदय में अरिदमिया आने लग जाए, यानी हार्ट में अरिदमिया आने लग जाए, हार्ट एक रिदम तरीके से बीट ना करे, कभी तेज़ कभी स्लो, कभी तेज़ कभी स्लो, इस तरीके से करे, तो उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये खांसी में, दमा में और कुकुर खांसी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र मार्ग शूल में, यानी कि पेशाब के रास्ते में अगर दर्द होता है तो उसके दर्द में इसका इस्तेमाल होता है। शैया मूत्र कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी रात में सोते वक्त पेशाब कर देते हैं। वो नींद में रहते, उन्हें मालूम नहीं रहता कि वो नींद में है या नहीं है, और वो नॉर्मली जैसा समझते हैं और पेशाब कर देते हैं। तो जो लोग बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं उनको शैया मूत्र के नाम से जानते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। वस्ती शोथ, यानी जिसका यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ गया हो, सिस्टाइटिस हो रखा हो उसमें, या वृक्कश्मरी यानी कि किडनी के अंदर पथरी बन गया हो, या फिर मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो गया हो, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है अतिस्वेद, यानी जिसको काफ़ी ज़्यादा पसीना आता हो, उसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों में अगर देखें तो इसका इस्तेमाल के लिए एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि ये जो प्लांट होता है पॉइजनस होता है। ये प्लांट जो लोग, ये गर्म होता है,
तो जो लोग पित्तज प्रकृति के लोग हैं, यानी कि जिसका चेहरा आम तौर पे गोरा है, या जो लोग गर्मी से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, गर्म खाना से परेशान हो जाते हैं, गर्मी झेल नहीं पाते, इस तरह के लोग या जो लोग दुर्बल है, कमज़ोर है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पॉइजनस नेचर का होता है। ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो ये पॉइजन के जैसा इफ़ेक्ट आपको दिखाने लग सकता है। बूढ़े लोग या बीमार लोग इनका इस्तेमाल ना करें। बीमार कहने का मतलब है जो पहले से किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हो, या फिर बच्चा हो तो वो ना करें। बच्चा हालांकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, बच्चे पे इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। बूढ़े लोगों पे इसके पे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम इसका यूज़ करने की अगर मात्रा देखें और अंग की कौन से पार्ट हम इस्तेमाल करें, तो इसका पत्ता और इसका मूल यानी जड़ होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। मात्रा देखें तो चूर्ण यानी कि अगर पाउडर के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो 3 से लेकर 60 mg लें, और नहीं तो इसका मदर टिंचर भी आता है, वो टिंचर 5 से लेकर 30 बूंद आपको यूज़ करना है, पानी में मिला के आपको पीना है। इससे आपकी जो परेशानी है लगभग दूर हो जाएगी। अगली वीडियो में किसी और प्लांट को लेकर आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।